स्विट्जरलैंड में रह रही इंदौर मूल की पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी घावरी इन दिनों सोशल मीडिया पर अपने खुलासों और तीखे आरोपों के कारण चर्चा में है। डॉक्टर घावरी ने भीम आर्मी के मुखिया और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका दावा है कि चंद्रशेखर आजाद ने उनके साथ न केवल भावनात्मक विश्वासघात किया बल्कि उनके व्यक्तिगत जीवन की शांति भी छीन ली। डॉक्टर रोहिणी ने बीते कुछ महीनों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई पोस्ट के जरिए अपनी पीड़ा को सामने रखा है। उन्होंने न केवल चंद्रशेखर आजाद पर व्यक्तिगत आरोप लगाए हैं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी आड़े हाथों लिया है। डॉक्टर रोहिणी का कहना है कि उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की राजनीति स्थिति मजबूत है और बीजेपी को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचा रहे हैं। उन्होंने लिखा, कोई भी अपराधी नेता अगर बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा तो उस पर मुकदमा नहीं होगा। ऐसा हमने सुना था लेकिन आज देख भी रही हूं। उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए सवाल उठाया कि आखिर एक दलित बेटी को भारत में इंसाफ क्यों नहीं मिल पा रहा है। रोहिणी ने एक्स पर लिखा, पूरे 5 महीने हो गए हैं लेकिन आपके राज में एक दलित बेटी एफआईआर तक नहीं करवा पाई है। इसे आपकी सरकार की और देश की कानून व्यवस्था की विफलता समझी जाए। डॉक्टर रोहिणी ने सरकार के बहुचर्चित अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जब बेटियों का सम्मान नहीं बचाया जा सकता तो ऐसे नारों का क्या औचित्य है। उन्होंने लिखा, क्या इतना मुश्किल है एक स्वाभिमानी स्त्री का अपने देश में लड़ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा किस लिए दिया गया था जब बेटियों का सम्मान नहीं बचा सकते हैं। इंदौर की रहने वाली रोहिणी ने अपने एक और पोस्ट में बेहद भावुक शब्दों में अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए लिखा, एक लड़के से उसका सम्मान छीन लिया जाए तो उसके पास जीने के लिए क्या ही बचा। अब वो अपने साथ हुए विश्वासघात के लिए लड़ेगी चाहे किसी का कितना ही नुकसान क्यों ना हो। अपने अगले पोस्ट में रोहिणी ने चंद्रशेखर आजाद को लेकर लिखा, इस आदमी यानी कि चंद्रशेखर आजाद ने मुझसे मेरा व्यक्तिगत जीवन का सुख शांति छीनी है। अब मैं इसका राजनीतिक और सामाजिक सम्मान नहीं बचने दूंगी। 1 साल बाद इसको कोई नहीं पूछेगा, देख लेना। इसके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। औरत की बद्दुआ ने अच्छे साम्राज्य खत्म कर दिए, फिर इसकी औकात ही क्या। डॉक्टर रोहिणी घावरी के इन पोस्ट के सामने आने के बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। जहां कुछ लोग उनके साहस की सराहना कर रहे हैं वहीं कुछ लोग इसे सियासी रंग देने की कोशिश भी कर रहे हैं। हालांकि अभी तक चंद्रशेखर आजाद की तरफ से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सवाल उठना लाजमी है कि अगर एक शिक्षित विदेश में रह रही महिला भी भारत में न्याय पाने के लिए इस कदर संघर्ष कर रही है तो आम महिला की स्थिति क्या होगी। रोहिणी का यह भी कहना है कि जिस व्यक्ति ने मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई है वो अब सार्वजनिक रूप से बेनकाब होगा। मैं किसी कीमत पर पीछे नहीं हटूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितना ही संघर्ष क्यों ना करना पड़े।